नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमेश और मेरे साथ हैं शालिन। आज संवाद में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय पे। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उसमें हिंदी का इम्पोजिशन क्या सही है? कल्पना कीजिए कि एक रंगीन जैसे कैलेडोस्कोप जहां हर चमकता हुआ रंग भारत की हजारों भाषाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब 20,000 से ज्यादा बोलियां, करीब 19,500 बोलियां हैं जो हमें हमारे देश को बहुत ही विविधता से जोड़। इस भाषाई विवाद और वैभव के बीच में ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम एक भाषा को ऊपर करो या नीचे करो। उत्तर की भाषा हिंदी है, 40% से ज्यादा लोग उसको बोलते हैं। राष्ट्रीय एकता का नाम हम हमारे से रंगीन जैसे लोग हर चाहे, बट क्या ये अच्छा है कि जैसे तमिलनाडु है, उनकी सड़कों पर हिंदी विरोधियों पर होता है, वो भी ठीक नहीं है। अगर ये लेकर हम संसद में चल रही बहस तक रहे, या हिंदी के इम्पोजिशन का सवाल देश पर में जोश और तर्क वितर्क तो पैदा करता ही है ना। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें जैसे भाषाई एक रूपता का और अपनी बहुभाषी विरासत से के बीच चुनाव के बीच में एक विवाद। तो आपके एपिसोड आज के एपिसोड में बात करते हैं थोड़ा इतिहास, राजनीति और कल्चरल जो विषय हैं। तो चाहे वो जैसे हिंदी का गर्व की बात हो या कोई भी भाषा हो, अगर हम कहें कि भाई हर भाषा बराबर है और हम उसको भी उतना ही महत्व दें चाहे हिंदी को, तो आई थिंक इतना जो है अपोजिशन नहीं। तो क्या कहते हैं शालिन? सबसे पहले तो नमस्कार। फिर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं और इसका ना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देखते हैं और अभी क्या करंट फेज में चल रहा है। सबसे बड़ा एक सवाल है प्रमेश मेरा कि कि कॉमन लैंग्वेज भूल जाइए वो हिंदी है कि इंग्लिश है, कन्नड़ है कि क्या है, कोई एक कॉमन लैंग्वेज है। वो क्या हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी की कंट्री। होनी, मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए। नहीं, हमारा एक देश है। अभी आपने नंबर कुछ कितने हजार कितने कितनी लैंग्वेज है हमारी। 30,000। तो अब इतनी ढेर सारी हमारी लैंग्वेज है, ये ब्यूटी है हमारे देश की, इतने सारे डाइवर्सिटी कल्चर है, राइट, इतने धर्म है हमारे यहाँ। हमारे भारत जैसे देश में कोई कॉमन लैंग्वेज है तो वो क्या हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी है या लोकतंत्र है, उस पर तो खतरा है। मेरा तो क्वेश्चन सभी से, व्यूअर से। हाँ शालीन, इम्पोजिशन की इतिहास के बारे में, खासकर साउथ इंडिया में अगर इसके खिलाफ हुए आंदोलनों के बारे में अगर बात करें, तो हम्म 1937 में आई थिंक कांग्रेस सरकार ने मद्रास प्रेसिडेंसी के टाइम पे हिंदी को कंपलसरी बनाने की कोशिश की थी। तो वो इसका जबरदस्त विरोध हुआ था उस समय। पेरियार जो थे, ईवी रामास्वामी था, और आई थिंक 1940 में सरकार को ये नीति वापस लेनी पड़ी थी। उसके बाद हम्म 1965 में बाद बड़ा आंदोलन इतिहास तो पूरा रहा है ना इसके बारे में। हाँ, और 1965 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ था जिसमें हिंदी को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की तमिलनाडु में काफी ज्यादा पब्लिक आउटरीच हुआ था, जिसमें ना थोड़ी सी वायलेंस भी हुई थी, दंगे उंगे भी हुए, राइट। 65 में ना लोगों ने तो सेल्फ इमोलेशन आदमी था, अगर आप हिस्टोरिकल आपने पुराने, और ये तब जाकर रुका था जब कोई जब ये ना गवर्नमेंट ने एक आश्वासन टाइप का दिया था कि इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज बने। तो उसको स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने, उस समय की गवर्नमेंट ने ये बोला था कि इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। ये तो इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। हाँ, गंभीर स्थिति तो उसके बाद से तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु हम्म तमिल और इंग्लिश बेसिकली, और दूसरे सदर्न स्टेट ने भी हिंदी का इम्पोजिशन के विरोध। तो ये भाषाई पहचान एक तरह से हो जाता। तो अब हम बात करते हैं हिंदी इम्पोजिशन की नुकसानों। तो सबसे बड़ा नुकसान हमेशा समझने की जरूरत है कि ये जो नुकसान ये है कि जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं हमारे, राइट, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, तो एक वो भाषा हिंदी हिंदी लैंग्वेज सीख है, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती, उनकी मदर टंग टंग हिंदी नहीं है। तो उनको एक नई लैंग्वेज जो कि हिंदी है, जबकि स्पीकिंग स्टेट्स को कोई
एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने। मतलब और इससे मतलब रीजनल लैंग्वेजेस पर भी खतरा हो सकता है ना। अगर जैसे हिंदी जबरदस्ती थोप तो लोकल लैंग्वेजेस का महत्व तो कम हो जाता है। हमारी भाषाई विविधता को मतलब थोड़ा ये के लिए भी तो खतरनाक है ना। और इसके अलावा इससे के मौके भी में हिंदी स्पीकर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में। नहीं, ऐसा तो नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा एडवांटेज नहीं होता है, पॉलिटिशियंस का बनाया हुआ अफूफबाजी है, उस सब में मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो अगर एक इसका एक और कॉइन है, अब एक नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, चलो हिंदी नहीं है तो एक्स लैंग्वेज हो गई, तो वो तो क्या हिंदी स्पीकिंग राष्ट्र को वो एक्स लैंग्वेज नहीं सीखे, राइट? तो दोनों पहलू हैं रमेश। तो एक्चुअली दोनों ही गलत है। इसमें जबरदस्ती, क्वेश्चन है, अगर इसको आप जबरदस्ती लागू करते हैं तो उसका किया गया, दैट्स वाई प्रोटेस्ट हुआ है, इंस्टेबिलिटी हुई है, सेपरेटिज्म तक का खतरा हो सकता है। और क्या होता है, ये पॉलिटिशियन ही करते हैं, ले दे के ये सब कहानी, हाँ, आम जनता को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर तो अगर आप देखो, थोड़ा सा बाहर के देख लो, पाकिस्तान वगैरह की बात कर लो, जैसे ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, और बांग्लादेश वाला मेन बवाल क्या, उर्दू का इम्पोजिशन हुआ लेकिन शालिन है। हिंदी को प्रमोट करने के कुछ फायदे, एक कॉमन लैंग्वेज जैसे नेशनल इंटीग्रेशन कम्युनिकेशन भी तो जरूरी है और यूनिटी इम्प्रूव हो सकती है। ये रीजनल डिफरेंसेस को कम करने में मदद कर। हिंदी ऑलरेडी जैसे मतलब 40% जिससे ज्यादा इंडियन समझते हैं, जो किसी भी मतलब दूसरी भाषा से। इससे और प्रमोट करने से मतलब टूरिज्म, ट्रेड, बिजनेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट को फायदा भी तो हो सकता है। और आप ये देखिए कि अगर जैसे एक कॉमन लैंग्वेज चाहे मतलब हिंदी की, बट कोई भी हो, चाहे अगर मैं कहता हूँ कि चलो संस्कृत को अगर इतना हिंदी से भेदभाव हो तो संस्कृत को, संस्कृत तो सारी मदर ऑफ लैंग्वेजेस। तो हाँ, सही है रमेश। देखिए क्या है कि मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया ना, वो पॉलिटिशियंस को उस समय जो गवर्नमेंट थी, अब उन्होंने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया, वो एक क्वेश्चन। तो तुम फोर्स क्यों कर रहे हो? सिंपल सी बात है, हिंदी राजभाषा है हमारी, साथ में हमारी लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है। चलाओ, आप लोकल लैंग्वेज पढ़ो। अब जैसे तमिलनाडु है, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुआ, आप तमिल पढ़िए, किसने मना करा? फिर मना राइट। किया, सही बात है। मतलब ग्लोबल वर्ल्ड में हो तो क्यों। वही है कि बैठ के अपने वोटर्स के लिए कुछ भी बेवकूफी की बातें कर जो है, इसमें ट्रैप में आता है। तो आपका अपना समाज है, आपके अपने समाज को भलाई के, इन सब पॉलिटिशियन की। भाई इंडिया का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो तो इंग्लिश ही है ना, इंग्लिश स्पीकिंग जनता। भाई ग्लोबल वर्ल्ड में तो तुम्हें इंग्लिश होना कितना फायदेमंद होता है। और एक अगर जैसे ये लिंक लैंग्वेज से सेंट्रल स्टेट कॉपरेशन भी तो बेहतर हो सकता है कि नहीं। मतलब स्पेशली नेशनल इश्यूज की जैसे सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की देखिए रमेश, सकते पढ़ हैं तो सकते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हो यार तुम, क्या बात कर रहे हो? थोड़ा बहुत पढ़ा, पढ़ ही सकते हैं। बचपन में संस्कृत आप पढ़। हाँ, मतलब बहुत ही गुप्त अगर होगी तो वो तो मुश्किल हो जाती है हाँ, समझना। मतलब पढ़ तो सकते हैं पर समझना मुश्किल हो जाता है। हाँ, उसका आप बोल नहीं सकते, पूजा की कोई किताब उठा लीजिए, मंत्र लिखे होते हैं, आपने ध्यान से पूरा प्रॉपर नहीं, तो जो है ये सच्चाई है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो आप है खैर। आगे हाँ, मतलब संस्कृत में वैसे तो मतलब सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। प्रमोट करने से मतलब शायद कम विरोध हो तो सही है कि मतलब प्रैक्टिकलिटी उस हिसाब से कम है। संस्कृत का हेरिटेज है, सब है, हमारी मदर, सभी जो इतनी भी ये लैंग्वेज है सबकी, आई एग्री विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्या है कि ऐसी लैंग्वेज आप क्यों ला रहे हो जो आपके कंट्री के बाहर किसी को समझ में नहीं आती? हाँ, मतलब ये है उस हिसाब से एक्चुअली जो इनकी जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी ना, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, आई थिंक दैट इज मेकिंग मोर सेंस। क्योंकि अगर तुम देखो कि साउथ में कोई भी अपनी भाषा पढ़ो, जैसे तमिलनाडु में कोई तमिल पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, अगर तीसरी भाषा उसको हिंदी पढ़नी है तो हिंदी पढ़ सकता है। चॉइस नॉर्थ वही में तो। नॉर्थ में रहे इंग्लिश, हिंदी और तीसरी भाषा तुम कोई साउथ की ले लो। तो इस हिसाब से जो है अपना भाषा भी बढ़ रही है और सब भाषा को इक्वल इम्पोर्टेंस। एग्जैक्टली। अब क्या कह सकते हैं खैर उसके बारे में, तो पर कोई बैलेंस्ड अप्रोच की तो जरूरत है। जैसे तो कोठारी कमीशन की भी मतलब जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, इससे हिंदी को मतलब एक लैंग्वेज के रूप में, लेकिन इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के साथ और ये हम्म। स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी कि अपनी लैंग्वेज मिक्स करके वो क्या करना चाहते हैं। हाँ, देख, आपकी इतने साल हो गए कंट्री के इंडिपेंडेंस पे, आपकी नेशनल लैंग्वेज हिंदी रही, उसको प्रोटेक्ट करिए, नंबर वन, थंब रूल, उसको रिस्पेक्ट करिए। अब हो गई, जो भी हुआ, अब वो आपकी नेशनल लैंग्वेज है, आप उसको प्रोटेक्ट करिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए। और आपके जो नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपने जो मेंशन किया है कि वो जो आप इंग्लिश पढ़ो और अपने वो पढ़ो, कंफ्यूजन क्यों करना है बिना मतलब? भाई एक आदमी को सिर्फ ये तो नहीं है कि एक ही लैंग्वेज आनी चाहिए। भाई 3 4 लैंग्वेज भी, हाँ थे ना, हाँ, पीवी नरसिम्हा राव,
उनको तो 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस आती थी। अरे नरसिम्हा राव तो दूसरी बात हो गई, सेलिब्रिटी आदमी, खड़े वाले आदमी को मल्टी लैंग्वेज स्किल हाँ होती है। सही बात। तो वो तो अलग कहानी है, नरसिम्हा राव को क्या करना। तो मतलब जो है सीधी सी बात है, मैं कनेक्ट की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी जो है, इंग्लिश मैंडेटरी है, सही ठीक है, बात है। क्योंकि हमारा समाज ऐसा ग्लोबल देखते हुए। और हिंदी को आप प्रोटेक्ट करिए, हमारी नेशनल लैंग्वेज। मतलब आई थिंक थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला मुझे। तो दोस्तों, आज का इस संवाद में हमें हिंदी इम्पोजिशन और भारत की भाषाएं में देखा कि भाई हिंदी के दबदबे ने देश भर में, मतलब खासकर दक्षिण में विरोध और तर्क वितर्क का। तो इसके बारे में हम मतलब थोड़ा सोचना चाहिए। आप रमेश, और इसको अननेसेसरी इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेट कर दिया हमारे पॉलिटिशियन। हम्म। अगेन मैं ये कहूँ, ये ऐसा है ही नहीं, इसमें इसमें एनर्जी क्यों वेस्ट करनी। सिंपल सी बात है, नहीं, लोगों हमारे को बच्चे भटकाने को, में आसान। और ये आम जनता को समझने की जरूरत है। देखिए, आप इंग्लिश पढ़िए और आप अपनी स्टेट की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज पढ़िए, खत्म कहानी। ज्यादा उधर नहीं। अगर आप अब आप जैसे तमिलियंस हैं और समहाउ आप गवर्नमेंट जॉब की वजह से या किसी वजह से, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, मैं दूसरा एग्जाम्पल, वो थर्ड लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट करते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी में वहाँ पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदी पढ़ाई जाती है, और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा हिंदी के लिए। आप तमिल भी पढ़िए, क्योंकि और वो आपका इससे कल्चर है, वो आपका कल्चर है और नहीं। ये शालीन, मतलब आज के एआई के जो, मतलब जैसे ये एआई पावर ट्रांसलेशन एप्स हैं जैसे भाषिनी, वो इनका भी तो उपयोग कर सकते हैं ना। तो अभी लैंग्वेज इतनी कोई बड़ी भारी चीज तो ऐसे मतलब ऐसी देश में तो जहाँ एआई का इतना यूज हो सकता है, इसको क्यों मुद्दा बनाया जाता है पॉलिटिकल जबरदस्ती। अरे इसके लिए एआई वेआई की जरूरत नहीं है। देखो ना, हमारे घास काटने वाला जो मैक्सिकन आता है, वो एआई आपसे मोबाइल फोन से। सही बात है। एआई वेआई की इतनी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रांसलेटिंग, चलो फिर भी अगर। ट्रांस हाँ, ट्रांसलेटिंग ऐप आती है, आज से नहीं, 10-15 साल से आ रही, सही 15-16 साल से तो मैं देख रहा हूँ। सही बात है। तो उसी से काम हो जाता है। इसको, हाँ, इसको जो है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जो है ये सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। और मैं बार बार यही कहूंगा कि नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, बात तो सही है। क्या फिर यहीं पे समाप्त करते हैं तो सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।